देखिए, इस संसार में गलत धारणाएं, गलत नियम, गलत कानून, गलत तौर तरीके बना करके बैठे हुए हैं और गुरु बने हुए हैं। नागा साधु में, सन्यासी बनने के लिए शराइत है, नागा साधु बनने के लिए शराइत है। तमाम शराइत को पूरी करनी पड़ेगी, तब आप नागा साधु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। और ऐसी ऐसी शराइत जिसको पढ़कर कोई भी नागा साधु बनना नहीं चाहेगा, सन्यासी बनना नहीं चाहेगा, ईश्वर को पाने के रास्ते पर जाना नहीं चाहेगा। ये सब गलत धारणाएं, गलत नियम, गलत कानून, गलत तौर तरीके ऐसे बना दिए हैं कि कोई भी मासूम इंसान इन शराइत को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो क्या उसे ईश्वर नहीं मिलेगा, उसे खुदा नहीं मिलेगा? वो ईश्वर को नहीं पाएगा, खुदा को नहीं पाएगा। तो क्या ये सब शराइत खुदा की बनाई हुई है? ये सारे नियम कानून, सारी शरीयत की पाबंदियाँ खुदा की ही बनाई हुई है? इतनी कठोरता, इतनी कठिनाइयाँ, अंगारों पर चलना, कांटों पर सोना, भूखे रहना, एक पैर पर खड़ा रहना, सर के बल चलना, ये सब ईश्वर के रास्ते पर शराइत है, ईश्वर को पाने के लिए शर्त है। अब ये बताइए कि ऐसे ऐसे अखाड़े बने हुए हैं, ऐसे ऐसे आश्रम बने हुए हैं, जहाँ कोई भी जा कर के उन शराइत को पूरा नहीं कर सकेगा। तो फिर कोई साधु नहीं बनेगा, सन्यासी नहीं बनेगा, तो ईश्वर को, खुदा को कोई नहीं पाएगा। तो क्या ईश्वर को पाना इतना मुश्किल है? ईश्वर तक जाना इतना मुश्किल है? सहज ही मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बातें। निर्मल मन मोह सहज ही पावे, छल कपट मोह तनिक न भावे। हृदय ऐसा कीजिए जैसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े कहत कबीर कबीर कबीर। अब इन तीनों बातों से मिलाकर देखिए तो कि ईश्वर क्या कहता है? सहज ही मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बातें, बिना शर्त, कोई शर्त नहीं है। हृदय ऐसा कीजिए जैसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े कहत कबीर कबीर। बस निर्मल मन मोह सहज ही पावे, छल कपट मोह तनिक न भावे। ईश्वर ये कहता है, खुदा ये कहता है, मन को निर्मल करो, आत्मा को शुद्ध करो, सरल सहज आसान जीवन जियो, ईश्वर तुमको मिलेगा, खुदा तुमको मिलेगा। अब ये जो कठिनाई पैदा करते हैं ये सब अहंकारी लोग, अघोरी साधु, सन्यासी, हिमालय पर जाकर तप कर रहे, जंगल में जाकर तप कर रहे, गुफा में जाकर के साधना कर रहे हैं, संसार को छोड़कर भाग रहे हैं, परिवार को छोड़कर भाग रहे हैं और ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चारों तरफ तो ऐसे ही गुरु हैं, ऐसे ही अखाड़े हैं, जबकि ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है और ये सब अज्ञानता है और ये सब धर्म नहीं, अधर्म है, अभिमानी है। ये सब अभिमानी है, अधर्मी है, असुर है, मनुष्य नहीं है, देवता नहीं है, इंसान नहीं है। मनुष्य ही भगवान, इंसान ही खुदा है।
मनुष्य भगवान, इंसान ही खुदा है। और ये सब मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, राक्षस है, दरिद्र, शैतान, ओघड़, साधु सन्यासी, जो इन शराइतों को लेकर चलते, जो पाबंदियों में बंधे रहते, जो शरीर को कष्ट देते हैं, जिस्म को कष्ट देते, शरीर को जीते जी मार देते हैं, अपने ही शरीर पर जुल्म, अपने ही शरीर पर सितम करते हैं, अपना ही पिंडदान करते हैं, अपने आप को मुर्दा करार देते हैं। तो फिर आपको भगवान ने जन्म क्यों दिया, शरीर क्यों दिया? इसका मतलब भगवान के विरुद्ध है। आपको शरीर दिया, आपको जन्म दिया, आपको जीवन दिया, आपने उसका तिरस्कार कर दिया, उसको इनकार कर दिया। तो जो खुदा ने दिया उसको इनकार कर दिया, तो फिर खुदा आपको क्या देगा? पहले जो दिया उसी को स्वीकार करो, फिर जो देना होगा वो देगा। तो जो दिया उसी को तुम तिरस्कार करोगे, उसी को इनकार करोगे, फिर तुम उससे मांगोगे डंडे के चोट पर, झगड़ा करके, लड़ाई करके, और फिर तुमको देगा। तो जो तुमको फिर देगा तुम उसको फिर तिरस्कार करोगे, फिर इसका तुम इनकार करोगे। वो बार बार देता रहेगा और तुम बार बार तिरस्कार इनकार करते रहोगे, स्वीकार नहीं करोगे, स्वीकार भाव तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। तो स्वीकार करने से, स्वीकार भाव करने से कि जो ईश्वर दे दिया हमें स्वीकार है, दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ दिया, बेचैनी दिया, परेशानी दिया, इसी को अगर हम सहन कर लेते हैं, सह लेते हैं, तो यही सबसे बड़ी साधना, तपस्या, ध्यान, समाधि है। यही सबसे बड़ा साधु सन्यासी, महापुरुष, बुद्ध पुरुष का काम है। सच्चाई से, ईमानदारी से कमा कर दो रोटी, या सच्चाई से, ईमानदारी से भीख मांग कर पेट भरना, वो भी ईश्वर से मांगना, खुदा से मांगना, किसी इंसान से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं। हमेशा आसमान पर हाथ उठाकर खुदा से मांगना, और वो किसी न किसी रूप में आकर को तुमको देगा। उसका काम है देना। उसी के रास्ते पर जा रहे हैं, कदम कदम पर उसको देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। अन्न, जल, वायु, हर चीज़ उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी के रास्ते पर जा रहे हैं, उसी को पाने के लिए जा रहे हैं, उसी के पास जा रहे हैं। हमारा स्वागत करेगा हर कदम कदम पर, हर कदम कदम पर हमारा वो स्वागत करेगा। आने वाला का जैसे शादी ब्याह में स्वागत होती है, ऐसे ही ईश्वर के पास आने वाले का स्वागत खुद ईश्वर खड़ा होकर के करता है। कोई फरिश्तों को नहीं भेजता, कोई देवी देवताओं को नहीं भेजता, खुद रास्ते पर कदम कदम पर खड़ा होकर, गिरते हैं तो संभालता है, झुकते हैं तो उठाता है, लड़खड़ाते हैं तो पकड़ लेता है, बादल बनकर छाया देता है, कांटा को फूल कर देता है, चुभने से पहले कांटे को फूल कर देता है, जलने से पहले अंगारों को धूल कर देता है, पर्वत को धूल कर देता है। दिल में वफाए हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन हो तो पर्वत भी धूल है। तो आपके अंदर सच्ची लगन हो, दिल में वफाए हो, तो रास्ते में आग है तो फूल बन जाएगी, रास्ते में पहाड़ है तो धूल बन जाएगी। और अब ईश्वर के रास्ते पर जा रहे हैं तो आपके रास्ते पर वो कांटा बिछाएगा, वो अंगारे फेंकेगा, वो बिजली गिराएगा, वो क़यामत बर्पा करेगा? नहीं, वो तो उस रास्ते को साफ करेगा, स्वागत के लिए कदम कदम पर खड़ा रहेगा। एक इंसान आ रहा है हमारे तरफ, दुनिया को छोड़कर, सबको छोड़कर, हमसे वो मोहब्बत करता है, हमारा वो महबूब है, हमारा वो आशिक है, हमारा वो दीवाना है। एक इंसान है, पूरी दुनिया में एक जागा हुआ इंसान, एक होशमंद इंसान जो हमारे तरफ आ रहा है, वो दौड़े दौड़े आएगा, क्योंकि कोई भी जागा हुआ इंसान नहीं है, कोई भी होशमंद इंसान नहीं है, सब सोया हुआ बेहोश पूरी दुनिया में इंसान है। उसमें से कोई एक जाग जाए, होश में आ जाए और दौड़ जाए खुदा की तरफ, तो खुदा भी दौड़ कर आएगा उसके तरफ और गोद में उठाएगा, आलिंगन करेगा, गले से लगाएगा, सीने से लगाएगा। मंजिल पर जाने से पहले ही मंजिल उसके कदमों में आ जाएगा, खुदा के पास जाने से पहले ही खुदा उसके पास आ जाएगा। ये मैं दावे के साथ करता हूँ, इसका मैं दावा करता हूँ।